तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस बार हम नवरात्रि में लेके आए हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब। जैसा कि सभी जानते हैं कि पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 22 सितंबर दिन सोमवार से। तो अब बहुत से लोग ये सोचते हैं, वो व्रत तो करना चाहते हैं लेकिन कलश स्थापना नहीं करना चाहते। तो इस नवरात्रि पर हमें व्रत करना है लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं, हम कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे और वर्किंग हैं, आप घर पर नहीं रह सकते, तो कलश स्थापना हम कैसे करें? अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो क्या हम अखंड ज्योति जरूर जलाएं? और अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो क्या हम घी की ही जलाएं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और अगर हम व्रत भी नहीं कर रहे, कलश स्थापना भी नहीं कर रहे, तो हम पूजन कैसे करें? तरह हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके हित में रहे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए हम बताते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं, पूरी नवरात्रि हम व्रत करते हैं, तो क्या कलश स्थापना करना जरूरी है? और अगर कलश स्थापना करते हैं तो क्या हम अखंड ज्योति जरूर जलाएं? और हम कलश स्थापना भी नहीं करते, अखंड ज्योति भी नहीं जलाना है और मुझे व्रत भी नहीं करना है, तो नवरात्रि में हम देवी माँ को प्रसन्न कैसे करें या कैसे पूजा करें? तो चलिए हम बताते हैं बहुत आसान और सरल विधि द्वारा कि आप 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा करें। लेकिन हाँ, इस बार नवरात्रि 9 नहीं, पूरे 10 दिन की है। एक तिथि की वृद्धि हो रही है और एक वृद्धि का मतलब है बहुत ही फलदायी नवरात्रि है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, कलश स्थापना नहीं करना चाहते, तो आप कलश स्थापना मत करें। आप ऐसे ही जहाँ पर रोज़ पूजा करते हैं या माता रानी की कोई प्रतिमा हो या कैलेंडर, आप लगा के माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि सुबह माता रानी का चालीसा जरूर करें और शाम को जब घर वापस आएँ तो आरती जरूर करें। 9 दिनों तक, 9 दिन तक हम व्रत करेंगे और 9 दिन के बाद व्रत का पारण होता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आरती और चालीसा 10वीं के दिन तक हमें ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर पूजा करते हैं डेली, वहीं पर कर सकते हैं। अगर आप डेली पूजा नहीं करते हैं, कहीं नहीं हैं, तो आप एक कैलेंडर ले आइए, उसमें आप धूप दीप करके नवरात्रि भर माता रानी की पूजा करके आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देकर फिर माता रानी की पूजा करें। जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव रोज करना है आपको। और माता रानी के वैसे 9 दिनों के भोग अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप 9 भोग अलग अलग माता रानी के 9 दिनों तक चढ़ा सकें, तो आप बतासे मंगा सकते हैं या गुड़ है, कोई भी चीज़ आपके पास जो है, कोई फल है, तो आप भोग में वो माता रानी को चढ़ा सकते हैं सुबह पूजा के दौरान। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उस प्रसाद में माता रानी का जो भोग है उसमें इलायची एक जरूर होनी चाहिए। एक ही इलायची का काम होता है, तो आप 9 दिनों के लिए 9 इलायची ला सकते हैं खरीद कर। तो आप उस भोग में एक इलायची जरूर लगाएं। जैसे संकट मोचन हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है, वैसे ही माता रानी को इलायची बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में इलायची का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम भोग में इलायची रखते हैं तो अब ये सवाल है कि हम उस इलायची का क्या करें? तो जब हम प्रसाद में, जब हम भोग में उसे चढ़ाते हैं इलायची को, तो जब प्रसाद हम सबको घर में बांटते हैं वही तो इलायची हम किसी को दे दें। अगर कोई नहीं खाता है तो आप चाय में उसे डाल सकते हैं। सुबह उठकर
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के सूर्य को जल दे के आप जहाँ पूजा करते हैं माता रानी की पूजा अर्चना करें और सुबह सुबह माता रानी का चालीसा ज़रूर पढ़ें। चालीसा पढ़ने के बाद माँ को भोग लगाएं और भोग में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी भोग आप लगा रहे हैं तो उसमें एक इलायची ज़रूर होनी चाहिए। तो सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि माता रानी के भोग में इलायची ज़रूर रखें। कोई भी आरती माता रानी की आप पढ़ सकते हैं। आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब। अब जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए कि जब वो चौकी लगाते हैं तो जहाँ पर चौकी लगा रहे हैं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ झाड़ू से नहीं, हमेशा कपड़ा धुला हुआ साफ कपड़े से पोछा मारकर, कपड़ा गीला करके पोछा लगा ले, वहाँ पर चौकी लगाएं और चौकी जहाँ लगी है वहाँ पर झाड़ू ना ले जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और चौकी लगा रहे हैं तो कलश की स्थापना तो करना ही करना है। स्थापना कर रहे हैं तो शाम सुबह उसमें ज़रूर दीपक जलाएं। वैसे तो अगर कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति हमें ज़रूर जलानी चाहिए। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो आप सुबह और शाम को दीपक धूप दीप जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अगर दीपक जला रहे हैं तो क्या घी का ही जलाएं। अगर आप घी का नहीं जला सकते दीपक तो आप चमेली का तेल ले आइए, आप उससे दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दीपक न जलाएं। सुबह माता का चालीसा और शाम को आरती जरूर करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कलश स्थापना की है या नहीं की है, आपको आरती और चालीसा पूरी नवरात्रि जरूर करना है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम सुहाग की चीज़ें कब चढ़ाएं नवरात्रि में देवी माँ को। तो आप चाहें तो वो प्रतिपदा के दिन चढ़ा सकते हैं या अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं। और जो हमने सुहाग का सामान माता रानी की चौकी पर चढ़ाया है, अगर हम चौकी स्थापित कर रहे हैं तो उस चौकी पर हमें सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए, माता रानी को समर्पित करना चाहिए। और जब हम चौकी उठाते हैं तो वो जो सुहाग का सामान होता है आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं या उसमें से कुछ अपने लिए भी रख सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से ही माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम कलश रखते हैं तो उसकी देखभाल करना विशेषकर हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम कलश रखें तो उसका ध्यान रखें, पूजन पाठ विधि विधान से करना चाहिए, अन्यथा कलश ना स्थापित करें। कलश स्थापित करने का मतलब होता है कि हम देवी माँ को अपने घर में बुला रहे हैं और देवी माँ मेरे घर आई हैं और हम उनका अच्छे से ध्यान न रखें, पूजन पाठ ना करें, तो फिर इससे अच्छा है कि हम कलश ना स्थापित करें। और ऐसे ही माँ की प्रतिमा के सामने अगर फोटो है या कोई प्रतिमा है तो आप उसके सामने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शाम को आरती जरूर करें माता रानी की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या इस बार हमें नवरात्रि उठानी चाहिए। अगर हम व्रत कर रहे हैं, पूरा व्रत करना चाहते हैं नवरात्रि का, तो क्या हम व्रत उठा सकते हैं। तो इस बार ना तो कोई मलमास है ना अधिक मास है, आप नवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आप पूजा करें तो उसमें नई साड़ी ही पहने, बस स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। आप कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, साफ़ होनी चाहिए। वैसे तो 9 रंग के वस्त्र 9 दिन के लिए देवी माँ की पूजन के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपके पास 9 रंग की साड़ियाँ नहीं हैं तो आप लाल रंग की साड़ी और हरा है, पीला है, बैंगनी है, किसी भी कलर की साड़ी आप पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बस काले वस्त्र नहीं धारण करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।